पिछले साल दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर नीरज बवानिया को और उसके साथियों को एक बड़ी राहत दी थी। उसे मकोका के इल्जाम से बरी कर दिया गया था। ये फैसला दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त माना जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2015 में नीरज बवानिया को और उसके साथियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था। अब ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं, लगातार आप सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक देखेंगे तो सब लोगों में उत्सुकता है कि आखिरकार दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, जो अपराध की दुनिया में बड़ा भारी भरकम नाम बनकर सामने आ रहा है, आखिरकार वो नीरज बवानिया कौन है, कैसे उसकी अपराध जगत में एंट्री हुई। अब वो बेशक तिहाड़ जेल में बंद है, उसके बावजूद उसका जो पूरा गैंगस्टर का रैकेट है वो कैसे ऑपरेट होता है, तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारे कौन है के स्पेशल प्रोग्राम में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज कौन है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार नीरज बवानिया की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। 18 साल पहले नीरज शहरावत उर्फ नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में पहला अपना कदम रखा था। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफनाक अपराधी के तौर पर लिया जाता है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव में रहता है। वो अपना सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुल्म की दुनिया में इस नाम से उसको जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन मामले दिल्ली और उसके आसपास के राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल मौके की बात की जाए, बताया जाता है कि नीरज जेल में रहकर ही अपने गैंग को चलाता है। वहां बैठकर ही वो वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग आमने सामने भी आते रहते हैं। जेल में बंद नीरज के गुर्गे के बीच जो सड़क पर खूनी संघर्ष है वो भी लगातार हम देखते हैं और उसके गुर्गे सड़क पर खून बहाने से भी जरा नहीं कतराते हैं। दुश्मन गैंग में के जो लोग हैं उनको लगातार मारने में कोई गुरेज उन्हें नहीं होता। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे मोटे गैंग इस वक्त सक्रिय हैं, लेकिन नीरज बवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। नीरज भले ही तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन नीरज के गुर्गे जेल से बाहर उसके एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जुल्म की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। नीरज बवाना गैंग के दुश्मन भी कम नहीं है। कभी उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दामोदा आज नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन नीरज ने उसके गैंग के खास बदमाश को मार डाला। 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू को भी स्पेशल सेल के हाथ मुठभेड़ में मुक्की खानी पड़ी थी और पुलिस ने उसको मार गिराया था। इसके बाद नीरज बवाना और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। हालांकि इनकी दुश्मनी के दौरान दोनों ही गैंग के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गैंगस्टर मारे गए। नीतू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी के पास और उसके साथ ही प्रदीप उर्फ भोला ने संभाल ली थी। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज प्रदीप भोला जो था उसकी पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। 25 अगस्त 2015 को पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से जेल वापस ले जा रही थी। जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग का पारस और प्रदीप भी मौजूद था। उसी वैन में ही नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप को मार डाला था। अप्रैल 2017 में रोहिणी जेल से बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश को भी मरवा दिया था बवानिया ने। अब नीतू गैंग की कमान राजेश बवानिया के पास है, जो खुद भी जेल में बंद है। उसे नीरज इस समय अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसके साथ ही सागर हत्याकांड में ऐसा मामला सामने आया था जो बार बार सामने आकर पुलिस के सामने खड़खड़ा रहा था। जब नाम पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का जब चर्चाओं में आया, तब उसकी हत्या का इल्ज़ाम ओलंपिक पदक जो विजेता थे रेसलर सुशील कुमार पर आया था। सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था।
वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के फ्लैट में ही रहता था। बताया जाता है कि सुशील और सागर के बीच उस फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था। उस दौरान सागर का कत्ल किया गया था। इस मामले ने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया का खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब पता चला कि इस हत्याकांड में एक और आपराधिक एंगल भी है। जांच में खुलासा हुआ कि सुशील कुमार और उसके साथी जब सागर पर हमला कर रहे थे तब सोनू महल नाम का एक शख्स को भी उस समय उनकी पिटाई हुई थी। सोनू महल दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर जो है संदीप काला उर्फ काला जेटली का भांजा है। पुलिस के मुताबिक सोनू महल के खिलाफ भी 19 मामले दर्ज हैं। इस केस की छानबीन आगे बढ़ी तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पुलिस की पूरी जांच का एंगल ही बदल दिया। वो नाम था मशहूर गैंगस्टर नीरज बवानिया का। तफ्तीश के दौरान पता चला कि सुशील और उसके साथी ने जब सागर के साथ साथ अमित और सोनू महल की पिटाई की थी, इस काम के लिए रेसलर सुशील कुमार ने के साथ जो कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे भी उस समय मौजूद थे और वो भी आए थे। इसके साथ ही मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान भी जब प्रख्यात सिंगर पंजाबी गायक जो कहते हैं और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, तो सबसे पहले नीरज बवाना गैंग की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि मूसेवाला की जो हत्या हुई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। मगर फिलहाल के लिए देखा जाए तो नीरज बवानिया गैंग दिल्ली एनसीआर में बड़ी ज़बरदस्त तरह से एक्टिव है। लगातार वो लोगों को फिरौतियों के लिए फ़ोन करता है। उसके एक इशारे पर कत्ले आम हो जाता है। उसके गैंगस्टर आज भी दिल्ली की सड़कों पर खून बहा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी उस पर चाहकर भी शिकंजा कसने में आज तक सफल होती दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही उसकी पेशियों की तस्वीरें भी आमतौर पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर खूब वायरल होती हैं। जब वो जेल से कोर्ट आता है तो उसके गुर्गे उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसे लाखों की संख्या में युवा देखते हैं। कई युवा तो उसे अपने लिए एक रोल मॉडल भी मानते हैं। इसके साथ क्राइम की दुनिया में उसका सिक्का जबरदस्त तरह से चल रहा है। आपको ये जुल्म की कहानी कैसी लगी और नीरज बवानिया की इस कहानी पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।